आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं दहन और ज्वाला के बारे में। ठीक है, तो ज्वाला क्या है, दहन क्या है, और उसके साथ साथ ज्वलनशील पदार्थ और अज्वलनशील पदार्थ का परिभाषा हम आप लोग को बताएंगे। देखिए टाइम लगने के चलते हम ये बोर्ड पर लिख दिए हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ हम समझाएंगे और आपको माइंड में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे आसान तरीका से इसको हम बताएंगे। चलिए परिभाषा कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो हम समझाएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है सारे बच्चे को, ठीक ना। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि दहन की परिभाषा दिया गया है, क्योंकि दहन एक्सरसाइज ही है ना। एक्सरसाइज जो चल रहा है वो दहन और ज्वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन के बारे में। किसके बारे में बाबू? दहन के बारे में। तो दहन क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनना है। क्या कहता है कि जब कोई वस्तु वायु की उपस्थिति में, देखिए जब कोई वस्तु वायु की उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। चलिए समझते हैं अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में। ठीक है ना, सब कुछ समझेंगे। क्या बोलता है कि दहन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु, कोई ही वस्तु जो जलने वाला हो, उसको अगर हम जलाएंगे तो जलाएंगे कैसे? बिना वायु के नहीं, वायु रहेगा तभी जलाएंगे। और अगर वायु की उपस्थिति में हम जला रहे हैं तो वो जो क्रिया जल रहा है ना, उसी को दहन कहते हैं। जलने की क्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, जैसे में दे दिया गया है कि पुआल का जलना, मैंने पूरा जो होता है ना उसको जलना, हम लोग पूरा बोलते हैं। ठीक है, और जो बुक में देता है पुआल देता है। क्या देता है? पुआल। उसके बाद में सूखा लकड़ी का जलना, अगर सूखा लकड़ी भी जल रहा है तो वो दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। चलिए आगे समझते हैं। दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कुछ जलने वाले और कुछ न जलने वाले। ठीक है, कुछ ऐसे ही वस्तु होते हैं जो जलता है और जो नहीं जलता है। चलिए तो उसी के बारे में हम लोग आज बताएंगे। ठीक है, चलिए तो दहनशील किसको कहेंगे और अदहनशील किसको कहेंगे? ठीक है, और देखिए दहनशील का दूसरा नाम भी है दाह और आदाह। अदहनशील को क्या बोलते हैं? आदाह। ठीक है, तो समझते हैं दहनशील के बारे में। तब वैसा पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में आग के संपर्क में ले जाने पर पूरा पूरा जल जाए, उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ। देखिए वायु रहेगा और आग रहेगा। सपोज डेट वायु आग रहा और अपने पास जो है जलाने वाला है ये नहीं, तो फिर का काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर देखिए सब कुछ है, लेकिन हम अगर आग को छोड़ दें, ठीक है, आग को छोड़ दें तो जलेगा? नहीं जलेगा। इसलिए हम लोग को क्या क्या वायु में जलाने के लिए पदार्थ को क्या क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले वायु की, वायु के बाद लकड़ी की, और लकड़ी के बाद आग की। तो ये तीनों चीजें रहेगा तभी जलेगा। तो वैसा पदार्थ जो अगर वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देगा, वायु और आग अगर उसके सामने आएगा ना तो वो जलना प्रारंभ कर देगा, उसे दहनशील पदार्थ। मतलब कि जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो जल जाए उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ। और जो ना जलेगा, इसके विपरीत देखिएगा, जले वाला पदार्थ कौन है? देखिए जले वाला पदार्थ का है तो लकड़ी, कपड़ा, पेट्रोल और बहुत सारी चीजें होती है, मिट्टी तेल होती है, प्लास्टिक होती है, ये सब जलने वाले पदार्थ है। ये सब कौन सी पदार्थ है? तो दहनशील पदार्थ है। ठीक है, चलिए जिसका दहन हो जाएगा वो दहनशील पदार्थ होगा। ठीक, आइए अदहनशील की ओर चलते हैं। तो देखिए उसके सिर बिल्कुल उल्टा है, उजाले वाला है, ये ना जलने वाला है। देखिए आइए अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में आग के संपर्क में ले जाने पर ना जले, उसे अदहनशील पदार्थ। मतलब कि आग भी रहे, वायु भी रहे और क्या रहे, और जलाने वाला चीज भी रहे, लेकिन वो जलवे न करता हो, जैसे वही पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अदहनशील पदार्थ। जैसे एग्जांपल देखिए, पत्थर, ईंट, शीशा, बालू, ये सब जलता है? नहीं जलता है। कितना हो माचिस मार लो, माचिस का माचिस खत्म हो जाएगा, लेकिन जलने वाला चीज है? नहीं जला, कभी जलना संभव है ही नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए बताते हैं दहनशील और अदहनशील में। दहनशील से ही हम लोग तीनों परिभाषा जान लेंगे। ठीक है, तो दहनशील आपको पता हुआ कि वैसा पदार्थ जो जलता हो, जो जले वाला होगा क्या कहते हैं? तो दहनशील पदार्थ कहते हैं। देखिए और जो जले क्रिया जो हो रहा है ना, उसी को दहन कहते हैं। दहन किसको कहते हैं? जो जल रहा है वही तो दहन हो रहा है, मैंने जलना का मतलब दहन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अदहनशील पदार्थ जो नहीं जलता है, जलने वाला को दहनशील और न जलने वाला को अदहनशील। और एक होता है जो क्रिया हो रहा है, वो क्रिया को कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? दहन। और ज्वाला, ज्वाला जो लाइट उसमें से निकलता है ना, उसको कहते हैं ज्वाला। समझ में आया? चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश की परिभाषा लेकर के, और प्रकाश मतलब कि कैसे क्या करता है काम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम